अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। जिसकी जो परेशानियाँ हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े दूर करे। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उन्हें घर दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली बेअबी औलाद दे। अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले सबको ईद मुबारक। तो ये सबको तहे दिल से ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो ये सुबह का टाइम है, तो बच्चे तैयार होके आ गए हैं। तो अब नहीं इन्हें मैं ईदी दे रही हूँ। सारे बच्चे, ये मेरे जेठ के बच्चे भी आए हुए हैं। तो मेरी बेटियाँ भी तैयार हो गई हैं। सब बच्चे नमाज़ पढ़ के ना फिर आ गए थे, तो फिर ना मैंने इन्हें ईदी दी है। तो बच्चों को ईदी दे दी है, सिवैयाँ वगैरह भी डाल के दिए हैं। तो बोतल वगैरह वो तो फिर चलती रह गई है। तो ये सबको ना ईदी दे दी है। माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे सब ने, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हस्बैंड मेरे तो रात को देर से आए हैं, तो इस वजह से ना वो नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो वो अब सो रहे हैं। हमने भी तैयारी कर ली थी, पुप्पो ने भी, मैंने भी तैयारी कर ली थी, बच्चों ने भी तैयारी कर ली थी। तो ये ना छोटे को पता नहीं क्या हुआ है, तो बड़ा बहुत रो रहा था आज ना, पता नहीं क्या हो रहा था इसे। तो अब ये ना पप्पो के कमरे में आई हूँ, तो मैंने कहा चलो सब बच्चे बैठो अम्मा के पास, तो फिर ना मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ और तस्वीरें वगैरह भी बनाई हैं। तो ये ना मैं सब कुछ मैंने ना तस्वीरें वगैरह बना ली हैं। तो अब ना कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो उनके लिए ना मैंने ये सवैयाँ डाली हैं और ना ड्रिंक डाल के ना मैं उन्हें दे रही हूँ। तो ये मेरी भतीजी आई हुई है, जो मेरी शागिर्द भी है और मेरी भतीजी भी है। तो ये आई हुई है ईद मिलने के लिए मेरे से। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और भी बहुत सारे शागिर्द आए हैं आज, काफ़ी सारे वैसे भी आते हैं, हर ईद पे आते हैं मिलने के लिए। तो आज भी बहुत सारे शागिर्द आए हैं। ये सुबह का टाइम है। आज फिर नाश्ते में तो कुछ नहीं बनाया, बस ये सेवइयाँ वगैरह खाई हैं और राइस पड़े थे तो वो एक खाए हैं। तो बच्चे भी चीज़ खा रहे थे, उनका भी पेट भरा हुआ था। तो आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया। तो ये अब मेरी जेठ की बेटी आ गई है ईद मिलने, तो इसे मैंने ईदी दी है। तो ये एक मेरी शागिर्द आई है, तो वो ना लेके आई है, बोतल लेके आई है और ये लेस लेके आई है। तो बस वो थोड़ी सी देर बैठे हैं, फिर मिल के चले गए हैं ईद। तो अब मैं ना बैठ के ना ये लेस खा रही हूँ। बस तैयारी कर ली थी, बैठे थे, बोर हो रहे थे, थोड़ी सी ना बोरिंग हो रही थी, क्योंकि नाश्ता तो बनाया नहीं था। तो इस वजह से ना बस बैठी थी थोड़ी सी देर। मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर आराम कर लूँ, तो फिर दोपहर का काम शुरू करूँगी। कुर्बानी थी नहीं हमारी, इस वजह से फारिग ही थे सारा दिन, इतना काम तो नहीं था। अगर कुर्बानी होती तो फिर तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुर्बानी तो हमने की नहीं है, इस वजह से ना वेट कर रहे थे कि कहीं से गोश्त आए तो फिर बना लें। तो ये एक और शागिर्द आई हुई है ईद मिलने के लिए, इससे भी मैंने ईदी दी है। माशाल्लाह सब बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरा बेटा अब आया है, तो इससे अब टाइम मिल रहा है ईद मिलने का। तो ये ना अब मेरे से ना ईद मिल रहा है। तो इसे अब भूख लगी है, तो मैंने इसे ना नाश्ता बना के दिया है। चाय के साथ ना मैंने पराठा बना के दिया है। तो ये ना सबसे पहले दुआ मांगता है, तो दुआ मांग के ना फिर ये रोटी खाता है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी दुआ मांगते हैं। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, ये बिस्मिल्लाह की जगह पे ना फिर ऐसे ना हाथ उठा के ना दुआ मांग के ना फिर ये रोटी खाता है। ये मैंने ना इसे चाय बना के दी है आज। कुछ खाता नहीं है, पता नहीं क्या मसला है, मिर्चें इसे बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय बना देती हूँ, शायद उसके साथ खा ले। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, एक ही निवाला बड़ी मुश्किल से ही लिया इसने, तो खाई नहीं है रोटी। तो ये अब ना मेरी भतीजियाँ आ गई हैं ईद मिलने के लिए, बड़े भाई की ना बेटियाँ आई हुई हैं। इनके अब्बू पहले मिल के गए थे, तो ये ना अब तैयार हो के ना अब आई हैं मेरे पास ईद मिलने। माशाल्लाह बहुत अच्छे, सब ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बहुत प्यारी लग रही थी सब बच्चियाँ। अल्लाह ताला इनके नेक नसीब करे। तो ये भी अब ईद मिलने आई हैं मेरे से। तो इन्हें मैंने ईदी दी है। सब सब जितने बच्चे आते रह गए हैं सारा दिन, तो ईदी तो फिर देती रही। बच्चों, ईद तो बच्चों की होती है, तो खुशी हुई है, सब आए हैं मिलने के लिए। मेरी बेटियां भी गई थी भाई, ज़रा सैर करके बस आ गई हैं।
کہتی ہیں ہم نے نہیں جانا، تو ان کا دل نہیں لگ رہا تھا باہر، تو زیادہ باہر نہیں گئی گلی میں، گھر میں ہی رہی ہیں۔ یہ بچیاں آ رہی تھی، شاگرد میری آ رہی تھی، اور یہ میری بھتیجی وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ہی وہ بس بیٹھی رہ گئی ہیں، باتیں وغیرہ کرتی رہی ہیں، کھیلتی رہی ہیں، اس وجہ سے زیادہ وہ باہر نہیں گئی، تو گھر میں ہی تھی۔ تو یہ میں نے کہا چلو آپ کھڑے ہو جاؤ سارے، میں نا آپ کی ڈریس دکھاتی ہوں۔ ماشاء اللہ سے سب بہت پیاری لگ رہی تھی، مہندیاں بھی لگائی ہوئی تھی، چوڑیاں وغیرہ سب نے پہنی ہوئی تھی۔ عیدیں تو بچوں کی ہوتی ہیں، تو اب انہیں میں نا عید دے رہی ہوں۔ تو یہ نا پھپھو بھی اب انہیں عید دے رہی ہیں۔ تو یہ نا اب آگے مٹن آیا ہے کہیں سے، 2 حصے آئے ہیں، تو پھر میں نے صبح ناشتہ نہیں بنایا۔ چکن تو میں نے کل منگوا کے رکھا تھا، پھر دل نہیں تھا چکن پہ، کیونکہ کل چاول بنائے تھے نا چکن والے، تو اس وجہ سے نا دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہیں سے آ جائے نا پھر وہی بنا لیتی ہوں۔ تو پھر وہ مٹن آیا 2 جگہ سے، تو پھر میں نے نا وہی میں نے اب نا بننے کے لیے رکھ دیا۔ ٹائم ہو چکا تھا، 11 بج گئے تھے، 11:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا نا اب نا اسے بنا لیتی ہوں، پھر دوپہر تک نا یہ بن جائے گا، پھر روٹی کھا لیں گے سارے مل کے۔ میرے ہسبینڈ تو سوئے پڑے تھے، پھپھو اور میں نے بس وہ سوئیاں وغیرہ کھا لی تھی، اور بھوک بھی نہیں تھی بالکل ہی، بچوں نے بس وہی چیزیں کھائی ہوئی تھی۔ تو یہ کھانا بن گیا ہے، تو روٹی بنا لی ہے میں نے، اب ہسبینڈ میرے اٹھ گئے ہیں، تو 2 3 بجے کا ٹائم ہے، پھر سب نے مل کے نا ہم نے بیٹھ کے روٹی کھائی ہے۔